सबको नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल। तो साथियों, मैं आपका वेंकट। आज फिर सुसन्ना यक्का की एक वीडियो सुनेंगे साथियों। ये क्रिश्चियनिटी वाली है। तो ये प्रेयर कैसा करना है करके बता रही है, और ये चंगाई के लिए। तो सुनेंगे आज और एक वीडियो में। आ जाओ सुसन्ना यक्का, आ जाइए। ये काम जो तीसरा काम है उसको आपको अपने पैरों से करना है। तो उसमें क्या करना है वचन से पहले जानेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय का 13 आयत, साम चैप्टर 91 वर्स 13। इसमें लिखा है, तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। तो इसी वचन के द्वारा आपको करना है। इसमें लिखा है सी और नाग को कुचलना है और जवान सी और अजगर को लताड़ना है। तो ये वचन में लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इस वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, जो भजन संहिता 91 अध्याय है, इसे आप एक साधारण रूप से आप सिर्फ पढ़ते हैं हर दिन की ये लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ना है। लेकिन पढ़ करके विश्वास करना है और साथ ही कर्म भी करना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो दोनों चीजें जब होंगी तब जाकर के आपके जीवन में पूरा छुटकारा होता है। आमीन। तो ये चीज को आपको करना कैसे है प्रैक्टिकली, वो मैं आपको बताऊंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप निकालिए लूका 10 अध्याय उसका 19 आयत, ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 19। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को आपको कैसे कुचलना है? पैर से। आप जब भी आपके घर में कोई सांप आता है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? पैर से कुचल करके। पहले तो आप उसको मारेंगे किसी भी हथियार से, लेकिन फिर आप उसके मुंडी को ही कुचलते हैं। तो उसी तरह से आपको सांप और बिच्छू को कुचलना होता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। और शत्रु की सारी सामर्थ पर, हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। तो परमेश्वर ने शैतान की सारी ताकत पर अधिकार हमें दिया है। और इसीलिए कोई भी आपके ऊपर कितना भी जादू टोना करे, कितना भी शैतान आपके ऊपर हमला करे, या कितनी भी रुकावट आपके जीवन में आए, कितनी भी बीमारी आपके शरीर में हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि जो अधिकार आपको मिला है, अगर आप उसके अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे। यानी मैडम सुसन्ना यक्का, तो ये यीशु मसीह दिया है भजन संहिता में, क्या सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है क्या मैडम? किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है। तो क्या फिर ये यीशु मसीह को मानने वाले एक ही सांप और बिच्छू को रोते हैं? क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं उतना लोग रोते हैं? साथियों, पूछो आपको मैडम को, ये दुनिया में सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार यीशु मसीह ने किसको दिया है? जो यीशु मसीह को मानता है उनको ही दिया है? क्या दुनिया में सबको दिया है? क्या सांप और बिच्छू को आप एक ही रौंदते हो, क्रिश्चियन लोग एक ही रौंदते हो, या फिर दुनिया में हर एक मुसलमान, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग को कुचलते हैं? उनको भी सामर्थ्य है या नहीं है? तो फिर तुम्हारा यीशु मसीह दिया सर कैसा होता है कि ना साथियों? जो कोई यीशु मसीह को मानता है उसको ही दिया जाता है ना, वो फिर बाकी के लोग भी रोते हैं। तो इसका मतलब ये हो साथियों, हमारा सनातन धर्म में सांप को हो, बिच्छू को हो, हम लोग पूजा करते हैं कि नहीं? लेकिन ये क्रिश्चियन लोग सांप को रोते हैं पैर से। हाँ, तो ये सुसन्ना यक्का क्या कहते हैं? तो सांप को पहले मारते हो करके बोलते हो। अरे पहले मारो बोल के किधर लिखा है बाइबल में? बाइबल तो आपने पढ़ के सुना है ना वचन। क्या सुनाया? सांप और बिच्छू को रौंदने का, पैर से रौंदने का अधिकार दिया करके। आप लोग सांप आता ना, पैर से डायरेक्ट जाएगा, पैर से रौंदना, वो लकड़ी से नहीं मारना ना पहले, फिर है ना साथियों? तो हम हिंदू सनातन धर्म में हम नाग पंचमी के दिन हम सांप को हम पूजा करते हैं। वो परमेश्वर का गले का हार है, इसलिए हम पूजा करते हैं। साथियों, हिंदुओं समझो, ये पूरा हिंदू सनातन धर्म के दुश्मन लोग है। ये कलयुग का राक्षस है यीशु मसीह, कलयुग का प्रेत आत्मा है ये, समझे? तो ये पैर से प्रार्थना करने के लिए बोला था, ये तो पैर से करने की बोल रही है। हाँ, अब तो दूसरा वीडियो में बोला कि हाथ उठा के प्रार्थना करना, और तीसरी वचन में क्या पैर से वचन पढ़ना, वो क्या है कि बोली, और तुम पैर से रोने की बात कर रहे हो।
क्या सुसन्ना यक्का क्या कह रहे हो? चलो 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 आगे सुनो। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब आप खड़े हो जाइए इन्हीं वचनों के द्वारा। आपको खड़े होना है। आप जिस भी जगह पर है, अपने ऑफिस में या बाहर है या कहीं पर भी, तो आप खड़े हो जाइए। अपने पैर से आपको जमीन पर 7 बार कुचलना है, ऊपर से नीचे ऐसे आपको पैर से कुचलना है जमीन में 7 बार और बोलना है सांप बिच्छू को कुचल देते हैं। आप करिए 7 बार, आपको बोलना भी है और करना भी है। सांप बिच्छू को कुचल देते हैं, 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 सांप बिच्छू को कुचल देते हैं। आमीन। अरे सुसन्ना यक्का, ये सांप बिच्छू को कुंदलना है, सांप बिच्छू को कुंदलना है, ये क्या रखा है मैडम? अरे सांप बिच्छू को क्यों कुंदलना है? वो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैडम? सांप बिच्छू तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? वो भी एक जीवी है ना, जो परमेश्वर ने बनाया है। तो उनको तुम लोगों को कुंदलने के क्यों बोला है? वो परमेश्वर को कुंदल बना तेरा, यीशु मसीह को कुंदल के मार डाल बोला ना। दुनिया में क्यों रखा है सांप बिच्छू को? है कि नहीं साथियों? बकरे की मंडी लोग पूछो, हो मैडम सांप बिच्छू को हमारे कुंदलने के लिए हमारे क्यों बोल रहे हो? सांप बिच्छू को क्यों पैदा किया हो यीशु मसीह? हम लोग कुंदलने के कुचलने के लिए पैदा किया है क्या? तो हम लोग उसको मार के पाप करने के लिए क्या आएगी? चलो बोल आगे सुनो। अब आपको पैर से 7 बार लात मारना है, आपको किक करना है हवा में 7 बार और बोलना भी है जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं, 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 जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं। आमीन। तो सुना ना साथियों, मेरे बकरी के मेंढी लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, सुना ना मैडम क्या कह रहे हैं? आप लोग ऑफिस में हो, कहीं भी हो, रोड पे हो, घर पे हो, कहीं भी हो, 7 बार कुचलना। मैं सांप और बिच्छू को कुचल रहा हूँ, मैं सांप और बिच्छू को कुचल लूँ, यानी कि तुम लोग कहाँ भी बैठे हो, सांप और बिच्छू को कुचल रहे हो, सांप और बिच्छू को कुचल रहा हूँ, सांप और बिच्छू को रोंद रहा हूँ, सांप और बिच्छू को रोंद रहा हूँ करके 7 बार कहना कहते। यानी तुम लोग को ये मानसिकता से रोगी बना देती है, तुमको एक साइको बना देती है। क्योंकि जब सांप बिच्छू आए तो ना उसके बारे में सोचना है। सांप बिच्छू आए नहीं, चुप चुके वो प्रेयर के नाम पे भी सांप बिच्छू को मैं रोंद रहा हूँ, सांप बिच्छू को मैं रोंद रहा हूँ बोल के 7 बार कहना है। ये क्या मानसिकता है? आप लोग को साइको बना देती है नहीं, साइको बंद बोलते हैं इनको, है कि नहीं? तो ये बाइबल है ना, इंसान लोगों को एक साइको बनाने का पुस्तक है। बाइबल एक इंसान को बेवकूफ बनाने का पुस्तक है। सोचो मेरे बकरी के मेंढी लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, हिंदू सनातन धर्म में जो कुछ भी ज्ञान है, इसमें कुछ ज्ञान है ही नहीं बाइबल में। ये एक सेक्स पुस्तक है, ये एक आतंकियों का पुस्तक है, ये एक साइकोयों का पुस्तक है। सोचो। चलो आगे सुनो। ये तीसरा काम जो आपको करना जरूरी है। अब जो ये तीनों काम है आपने किया है, अब इन तीनों कामों को सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि आप हर वक्त भी कर सकते हैं। जब आप सुबह भोर को उठते हैं या फिर रात में जब आप सोने को जाते हैं उससे पहले आप इन तीनों काम को जब करके सोएंगे, आपको कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा, कोई शैतान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर कर भी दे तो आपको पता है कि बचाव कैसे होगा। बचाव परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी ढाल है। आमीन। तो अब इन्हीं तीनों, यानी दिन में 3 बार करना कहते साथियों। मेरे क्रिश्चियन भाई लोग सुनो, आप चाहे कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, रोड पे हो, चाहे कहीं भी हो, 3 बार मैं सांप और बिच्छू को रोंद रहा हूँ, मैं सांप और बिच्छू को रोंद रहा हूँ के 3 बार कहना है। 3 वचन 3 बार करना बोलता है, यानी कि दिन पूरा यही ध्यान में रहना, काम धंधा कुछ भी नहीं करना, समझे? दिन भर ये प्रेयर करते रहना, प्रेयर करते रहना। तुम लोग को साइको बना देती है ये सुसन्ना यक्का, याद रख लो। चलो आगे सुनो। कामों के द्वारा जो आपने किया है वचन से, तो इन्हीं वचनों के द्वारा अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, और इस प्रार्थना को सुनते ही आपको तुरंत चंगाई मिलेगी। जो भी आपके जीवन में तकलीफ है आप उसे परमेश्वर को दे दीजिए और विश्वास करिए, क्योंकि पहला काम मैंने आपको बोला कि आपको विश्वास करना है कि जिंदा परमेश्वर है वो। जब वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं तो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी बुरी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। अरे मेरे बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, सुना ना क्या कहा सुसन्ना यक्का ने?
वो जिंदा परमेश्वर है कहते तेरा यीशु मसीह, और मुर्दों को भी उठाता है कहते। देखो अगर तुम्हारे क्रिश्चियन फैमिली में कोई मर गया, माँ बाप भाई कोई भी मर गया, तो ये मैडम को पूछो, ये मैडम को बाल पकड़ के आके खींच लेके आओ, चलो हमारा परमेश्वर जो मुर्दा को भी उठाता है ना, मैडम हमारा पिताजी मर गया, हमारा माँ मर गया बोल के उनको उठाओ बोल के उठाने लगाओ। अगर नहीं उठाया तो ये सुसन्यायिका को चप्पल लेके मार के भेजना, समझे। चलो आगे सुनो। आमीन। अब प्रार्थना को सुनते वक्त आपको अपने दोनों हाथों को उठाना है, आंखों को खोल के रखना है आपको, और परमेश्वर की तरफ मन लगाना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने हर एक गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहनों ने विश्वास किया है पिता आपके सामर्थी नाम पर, भले ही आपको देखे नहीं है पिता, लेकिन भी आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख करके विश्वास किए हैं पिता परमेश्वर, आपके पास आए हैं पिता। इनके विश्वास के द्वारा आज आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करें, चमत्कार करें यीशु मसीह के नाम। इनकी जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ इनके जीवन में, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, अपने शक्ति सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे पिता। जो भी इनकी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, जो भी रोग इनके शरीर में है, वो धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी गांठें है, रसौली है, फोड़ा फुंसी है, जो भी कैंसर का रोग है, वो सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी भाई बहन जिनके भी माँ बाप या बच्चे बिस्तर में पड़े हुए हैं और जिनका डायलिसिस चल रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, सारे बॉडी ऑर्गन्स ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त सारे शरीर के अंग चंगाई पाने पाए। हालेलुया। इसी वक्त वो हील होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। अरे सुसन्यायिका बस करो, नाटक बस करो, ये नाटक बस करो। अब यीशु मसीह के नाम पे छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम पे चंगाई हो जाए, सब रोग चले जाए, ये सब नाटक बंद करो। अब मैं क्या पूछता हूँ मालूम है, ये कैंसर हो, बीमारी हो, कोई सा बीमारी हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, जो कोई भी तुमने बीमारी बोला ना, वो सब बीमारी चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम पे, छुटकारा मिले। ये नहीं यीशु के नाम पे छुटकारा मिलता है या नहीं मिलता वो दूसरी बात है, लेकिन इंसान लोगों को वो बीमारी सब कहीं क्यों आते हैं इसके बारे में बोलो तुम्हारे यीशु मसीह को। लोगों को ज्ञान चाहिए ना। वो बीमार तो आया, वो बीमारी को चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम पे चले जाए, ये सब नहीं नाटक नको। वो बीमारी क्यों आया इंसान को उसके बारे में बताने की औकात और ज्ञान तेरा बाइबल का परमेश्वर के पास है या नहीं तो तुम्हारे पास है या नहीं, ये बताओ। वो बीमारियां क्यों आए सो इंसान को, इसके बारे में ज्ञान दो। वो ज्ञान बताने का ज्ञान औकात तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर के पास और आपके पास है या नहीं, बताओ। है कि नहीं साथियों? पूछो इसको। यीशु मसीह के नाम पे ये सब रोग चले जाए, छुटकारा मिले, ये सब नाटक नको। वो बीमार क्यों आया उसके बारे में बताओ। बोल है नहीं ज्ञान तुम्हारा भगवान के पास? वो बीमार इंसान लोगों को क्यों आया, किसने दिया? तुम लोग ने दिया? तुम्हारे परमेश्वर ने दिया? क्या तुमने दिया? क्या शैतान ने दिया? शैतान क्यों देता है? चलो ये सब पूछो। और बीमार क्यों आता है इसके बारे में ज्ञान दो, बस। बाद में छुटकारा मिला या नहीं मिला देखेंगे। ठीक है, चला आगे सुनो। नाम है हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिस भी परिवार में जो लोग मेंटल हो चुके हैं पिता, उनकी जो मानसिक स्थिति जो बिगड़ गई है पिता, आपका सुसन्यायिका मेंटल तो आपका बाइबल को क्रिश्चियन बने तो मेंटल हो जाते हैं। मेंटल तो आप लोग बनाते हैं लोगों को, ये मानसिकता से रोग आप लोग बनाते हैं। ठीक है, चला आगे सुनो। आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और अपने सामर्थ्य से भर दे पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है जहाँ गई प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आपका आत्मा जिस तरह से शाऊल के ऊपर उतरा वैसे इनके ऊपर बल से उतरने पाए। आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे, जो ये नहीं कर पा रहे अपने शरीर से और इनकी परिस्थितियां जो नहीं बदल रही, आपका आत्मा इनके ऊपर
बल से उतरे पिता। आज जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें पिता। आपकी लाइट इनके जीवन में आने पाए, ताकि जो भी अंधकार की शक्ति उन्होंने घेर के रखा है, जो जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों से जो ये घिरे हुए, इसे ने पूरा छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियां जो इनके विरोध में चलाई गई है पिता, हर एक जादू टोना और उसके सामानों को मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। शैतान तुझे आग लगा देती हूँ। जो दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करती है, रात में डराती है, बुरे सपने में डराती है, चलते फिरते सोते वक्त जिस भी अंधकार की शक्तियों से इन्हें डर लगता है पिता, वो सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी शक्तियों को, अशुद्ध आत्माओं को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। दूर हट शैतान, तू श्रापित है। दूर हट शैतान, तू श्रापित है। तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं, इनके परिवार में नहीं है। तू तो सुना ना साथियों, ये क्या कह रही है मैडम, क्या सेवा कर रही है, आपको कुछ तो समझ में आ रहा है? ये खुद मेंटल बन गई सोए सुसन्ना यक्का, है कि नहीं? ये कोई भी मेंटल बने उसको चंगाई दे, उसको ये नहीं, पहले इसको चंगाई चाहिए, क्योंकि ये पूरा मेंटल साइको बन गए सोए। नहीं तो इतना चिल्ला चिल्ला के ये करती है, ये सब एक मानसिकता की रोगी है। क्या कहते हो आप, सुन लो। ये ऐसा प्रेयर का प्रार्थना करते हैं क्या इतना ना? अरे जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो दीवानी पागल ये साइको बन गई है। और जो कोई भी बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह को मानता है, तुम लोग को भी ऐसा साइको बना देते हैं ये पास्टर लोग। सोच लो साथियों, सोच लो। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म में ज्ञान है, सनातन धर्म में आध्यात्मिका है, सनातन धर्म में शांति, सुख, संतोष, आनंद सब कुछ है। फिर ये शैतानों के मजहब में जाके आप लोग भी साइको बनना चाहते हैं तो आपका मर्जी। ऑडियंस, हाँ दर्शकों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, सोच लो। फिर आप भी ऐसा शैतान साइको बनना चाहते हैं, ऐसा आप भी पागल जब बनना चाहते हैं तो क्रिश्चियन मजहब में रह जाओ, पागल बनो, साइको बनो, किसको पता नहीं है। ठीक है, चलो आगे सुना अभी मैडम का क्या कैसा पागलपन कर रही है। शैतान तू श्रापित है, तू जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं, स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, हारून का अजगर दुश्मनों के अजगर को निगले, हारून का अजगर दुश्मनों को अजगर को निगले, तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को 2 टुकड़े कर डाल देते हैं, रथों को आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका आत्मा इन्हें छुटकारा दे इसी वक्त। हालेलुया। जो भी शरीर के अंग में इनको दर्द होता है पिता, जो भी शरीर में इनका दर्द है पिता, चाहे घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, आंख में जो भी समस्या वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके आंखों में आ जाए, इनके हड्डी में, इनके पैरों में, इनके हाथों में, इनके एक शरीर के अंगों में आ जाए। जो भी बॉडी ऑर्गन इनका काम नहीं कर रहा है, अरे बाबा मैं तो न सुन नहीं सकता बाबा, ये तो पागल हो गए सोए, ये तो पूरी तरह साइको बन गए सोए साथियों। सारे इतना आज मैं बस है सुनने का, फिर अगला वीडियो में सुनेंगे ये पागलपन क्या क्या है। मेरे को भी टाइम हो रहा है, काम करने का है कि नहीं। अरे बकरी के मेंढे लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, सुनो, ऐसा पागल बनना है आपको, ऐसा साइको बनना है तो क्रिश्चियन मजहब में जाओ, नहीं तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आ जाओ। आप भगवान जहाँ है मंदिर में, वहाँ पे शांति और सुख, आनंद, संतोष सब कुछ मिलता है। अगर आप चर्च को जाओगे, यीशु मसीह एक प्रेतात्मा है, शैतान है यीशु मसीह। देखो आप सोचो, जो कोई भी चर्च को जाते हो वहाँ शैतान क्यों पकड़ता है लोगों को? क्योंकि वो यीशु मसीह शैतान प्रेतात्मा बन के चर्च में बैठता है और ये पास्टर इन लोगों से आपको बुलाने लगाता है और चर्च में आप लोग जाते ही शैतान बन के पकड़ देता है आपको। वही भारत देश में जितने भी मंदिर है, हिंदू मंदिर, देवी देवता है, अब वहाँ मंदिर आप पूजा करने जाते हो, वहाँ पे एक को तो शैतान पकड़ने देखा है क्या आपने? देखा है नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे भगवान रहता है, वहाँ कोई शैतान आने की हिम्मत नहीं करती है। चर्च में कौन रहता है? शैतान रहता है, यीशु मसीह प्रेतात्मा बन के। वो प्रेतात्मा क्यों बना? उसको 30 साल में ही बहुत बेरहमी से मारा है रोमन सैनिक लोगों ने, बहुत बेरहमी से कुत्ते को मारा जैसा मारा उसको, तभी इसका जीवन का पूरा आस पूर्ति नहीं हो गया, तो इसलिए वो प्रेतात्मा बन के पूरी दुनिया घूम रहा है।
समझे? सोचो क्रिश्चियन वालों, सोचो आप लोग अगर क्रिश्चियन बन गए हो तो ये पागलपन मत बनो, सही को मत बनो, आप एक इंसान बनो, घर वापसी हो जाके अपने सनातन धर्म में सुख शांति आनंद से जियो। ठीक है, फिर अगला वीडियो मिलेंगे साथियों, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।